जरा यहां हमारे पास कंप्यूटर बाबा हैं, उनसे भी पूछा जाए कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हर आंकड़ा इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। आज दूसरे दौर की वोटिंग है और दूसरे दौर की वोटिंग में सीटों का गणित क्या कहता है वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी इन 30 में से जिन पर आज वोट चल रहा है। 2016 का नतीजा ये आपके सामने है। 48% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिल गया था। बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी उस समय और 7% वोट उनके खाते में आया था। लेफ्ट और सहयोगियों को 8 सीटें मिली थी और 37% वोट उन लोगों के खाते में पिछले चुनाव में था और अन्यों को 8% वोट मिले थे, लेकिन सीट उनके खाते में कोई नहीं आई थी। अब जरा हम ये देख लें कि आज की वोटिंग के हाल क्या है। दूसरे दौर की वोटिंग और पिछले बार जब वोट हुआ 2016 में या 2011 में या उसके पहले, तो कैसी वोटिंग रही। 2016 में 87% वोटिंग हुई थी इन 30 सीटों पर। 89% वोटिंग 2011 में हुई थी और 83% वोटिंग 2006 में हुई थी। उसके पहले 2001 में 80 के नीचे था आंकड़ा, 77% वोटिंग हुई थी और आज जो अभी तक का आंकड़ा हमारे पास है फेज 2 का, उसके मुताबिक 16% वोटिंग हो चुकी है। तो 2011 में 89% वोटिंग, क्या लगता है दादा जयंतो जी, ये रिकॉर्ड टूट पाएगा क्या वोटिंग का? 89%। देखिए, मैं अभी इस समय नंदीग्राम में हूं और मैं सुबह से पोलिंग बूथ देख रहे थे। मुझे लगा कि एंथुजियाज्म बहुत है और मैं गांव के रहने वाले जो महिला नई साड़ी पहन के वोट देने जा रहे हैं, ये देख के मुझे मैं खुशी हुई कि ये लोकतंत्र में वोट देने का ये जो इच्छा और जो हिंसा के बारे में हम बार बार कहते हैं, इस बार नंदीग्राम में छोटा मोटा 2-3 घटना है, लेकिन ब्रॉडली पीसफुल वोट हो रहा है और लंच के बाद वोट बढ़ेगा और मुझे लगता है काफी रिकॉर्ड मार्जिन में वोटर वोट दे रहे हैं और कोई ज्यादा हिंसा ना होने के कारण लोगों को वो सुबह वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई हिंसा ना हो जाए। अगर हिंसा नहीं है तो घर से निकलेंगे, ये भी एक मूड था आज नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में पार्ट 1 पार्ट 2 2 अलग अलग टोपोग्राफी है और वहां एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन दोनों जगह वोटिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय मुझे जो लग रहा है, मैं 1984 से पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर कर रहा हूं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि ममता बनर्जी जीतेंगे या शुभेंदु जीतेंगे। ये जो सवाल, ममता बनर्जी जैसे स्टेचर है, वहां तो सवाल होना चाहिए था कि ममता बनर्जी कितने मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन चाय के दुकान में भी जब जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि कौन जीतेंगे, तो सीधा जवाब ना देके कह रहे कि वो इस बार कठिन है बोलना। तो इसमें आपको मानना ही पड़ेगा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में और नंदीग्राम में जो स्ट्रैटेजी लिए थे, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी बीजेपी काफी आगे है और बीजेपी ऑलरेडी अचीवर है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं था। अभी भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 एमएलए है, लेकिन वो उससे जाके आज बीजेपी जो एग्रेसिव रुख ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में 20 रैली कर रहे हैं और मिशन बेंगल है। वो केरल में जाके प्रधानमंत्री जी मलयाली भाषा में भाषण नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना बांग्ला बोल रहे हैं, इतना रिसर्च किए हैं, जितना स्टडी किए हैं। मैं सुन रहा था कि प्लेन में आने के समय भी रिहर्सल भी देते हैं, बांग्ला एक्सेंट ठीक हो जाए। तो वो पहले जो एक्सेंट में बोलते थे, आज वो एक्सेंट भी इंप्रूव किए हैं। तो इतना हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ बंगाल में एक सिंगलनेस ऑफ पर्पस है भाजपा में। लेकिन जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि ममता के कैंप में सिर्फ ममता है, यहाँ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मशीनरी है यहाँ, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में भी मानना पड़ेगा कि शी इज ए फाइटर। आज के दिन में जैसे ऑपोजिशन के पॉलिटिक्स कर, मतलब जैसे कल चिट्ठी देके एक मिलू एक बना रहे हैं, एक मूड, और हर चीज में जैसे कल गोत्र बता दिया, वो बेगम बोलने के रिप्लाई था। तो ये आप कह सकते हैं कि शी इज पैनिक, शी इज फियर साइकोसिस में
जा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ममता इतना अंडर प्रेशर है, अंडर स्ट्रेस है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो जो स्ट्रेटेजी लेके कर रहे हैं वो भी मतलब टीट फॉर टैट पॉलिटिक्स कर रहे हैं।